हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी आंतर भारती इयत्ता 9वीं का लेसन नंबर 13 शांति गीत इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। पहला है क्षितिज, जिथे आकाश धरतीला टेकले आहे असे वाटणारी काल्पनिक रेषा, यानी जहां आसमान जमीन को मिलता है ऐसे दिखने वाली इमेजिनरी लाइन, जिसको इंग्लिश में होराइजन कहते हैं। दूसरा है यान, अवकाशात फिरणारे विमान, अवकाशयान। अवकाश कहते हैं स्पेस को, स्पेस में जाने के लिए जो रॉकेट लगता है उसको कहते हैं यान। तीसरा है विज्ञान, शास्त्रीय प्रयोगावर आधारित सिद्धांत, यानी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके जो रिजल्ट्स मिलता है, यानी सायन्स। और चौथा है अध्यात्म, आत्म्याचे शोध घेणारे भारतीय तत्वज्ञान, यानी आत्मा को ढूंढने वाला भारतीय फिलॉसफी, यानी स्पिरिचुअलिटी। प्रश्न 1, कोठे ते लिहून चौकट पूर्ण करा। कहाँ ये चीज होती है वो लिखकर ये डायग्राम को पूरा करना है। तो पहला है सारे सुंदर जग पहावे, सारी सुंदर दुनिया हम देखेंगे तो कहाँ? क्षितिजाच्या पलीकडे, होराइजन के दूसरी तरफ, होराइजन के भी आगे। दूसरा, यान गतीने उड्डाण करावे, रॉकेट की स्पीड से उड़ेंगे, कहाँ? अवकाशात, स्पेस में जाने के लिए। प्रश्न 2 योग्य पर्याय लिहा, सही ऑप्शन लिखना है। तो पहला, दाही दिशांत दुमदुमू डैश गीत रे, दसों दिशाओं में कौन सा गीत फैलेगा? शांतीचे गीत। दूसरा है जाड़ून टाकू, तो इसका सही ऑप्शन है विकृतिला, यानी जला देंगे हम किसको? विकृति को। विकृति यानी बुरी चीजों को, बुरी आदतों को। हा है खालील शब्दांना कवितेतील शब्द शोधा। ये जो वर्ड दिया है इसमें इसी मीनिंग का कविते में कौन सा वर्ड आया है? तो पहला है सवंगडी, तो सवंगडी के लिए वर्ड आया है सोबती, यानी साथ में, कंपेनियन। दूसरा निद्रा, निद्रा के लिए वर्ड आया है झोप, यानी स्लीप। तीसरा है विश्व, उसके लिए वर्ड आया है जग, यानी दुनिया, वर्ल्ड। चौथा है सगड़े, उसके लिए वर्ड आया है सारे, यानी ऑल, एवरीवन। प्रश्न 3 स्वमत। 1, प्रस्तुत कवितेत कवीचे म्हणणे तुमच्या शब्दांत लिहा। इस प्रेजेंट पोएट्री में कवि क्या कहना चाहता है ये आप अपने वर्ड्स में लिखिए। तो उत्तर, नवीन पीढ़ीला आवाहन करताना कवी म्हणतो, नई पीढ़ी को चॅलेंज करते हुए कवी कहते हैं, क्षितिजाच्या पलीकडे झेप घ्या, म्हणजे हे सगळे जग किती सुंदर आहे ते कळेल। होराइजन के आगे आप छलांग लगाइए तो ये सारी दुनिया कितनी खूबसूरत है आपको पता चलेगी। होराइजन के आगे छलांग लगाने का मतलब है कि नए आइडियाज की तरफ छलांग लगाना, पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों की तरफ बढ़ना। बुरसटलेल्या विचारांच्या बंधनातून मुक्त होऊया, पुराने जो ख्यालात है उनके बंधन से अपने आप को फ्री करना है। आपला आळस झटकून टाका, अपना जो लेजीनेस है उसको झटक दो। निद्रिस्त मनाला जागृत करूया, जो हमारा मन सो रहा है उसको हम जगाएंगे, जिंदा करेंगे। सर्व विकृति नष्ट करूया, सारी जो बुरी आदतें हमारे अंदर है उसको हम खत्म कर देंगे। सर्व मित्र पुढे गेले पण बदलांचा वेग न अंगीकारल्यामुळे आपण मागे राहिलो। हमारे सारे दोस्त तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में उसकी स्पीड को हम नहीं पकड़ पा रहे, इसके लिए हम पीछे रह गए हैं। हम पुरानी आइडियाज को नहीं छोड़ पा रहे। दुनिया की दूसरी कंट्रीज हमसे बहुत आगे निकल गई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके। अवकाशयानाच्या प्रचंड वेगाने आकाशात झेप घेऊया, तो अब हमको उनसे भी आगे जाना है। तो अब हमको अवकाशयान यानी रॉकेट की स्पीड से उतना फास्ट हमको आकाश में, आसमान में छलांग लगानी है। विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा मेळ घालून दशा दिशांत आपण शांतीचे गीत गाऊया। साइंस भी और स्पिरिचुअलिटी भी, इसका बैलेंस करके, इसको मिला के हम दसों दिशा में शांति का गीत फैलाएंगे। नव विचारांची प्रेरणा घेऊन आपण क्षितिजाच्या पलीकडे झेप घेऊ। नए ख्यालों से इंस्पिरेशन लेकर हम होराइजन के भी आगे छलांग लगाएंगे। हे सुंदर जग पाहू, और इस सुंदर दुनिया को हम देखेंगे। दूसरा है दाही दिशांत शांतीचे गीत दुमदुमले। या ओळीचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। इस सेंटेंस का आपको क्या मीनिंग समझ में आया ये लिखना है। तो उत्तर, विज्ञान माणसांच्या सुखासाठी निर्माण झाले आहे। सायन्स और टेक्नोलॉजी तो इंसान के सुख के लिए बनाई गई थी।
परंतु त्याचा उपयोग विनाश करण्यासाठी झाला तर ते गैर आहे, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल बर्बादी के लिए किया गया तो वो बहुत बुरी बात है। हिंसेमुळे अराजक निर्माण होते, वायलेंस की वजह से दुनिया में बेचैनी निर्माण हो जाती है, माणूस की लयाला जाते, इंसानियत खत्म हो जाती है, अण्वस्त्रांमुळे दहशत निर्माण होते, जो आजकल के एटॉमिक वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसके वजह से दहशत दुनिया में फैल जाती है, सगळीकडे अशांती निर्माण होते, सारी ही तरफ अशांती हो जाती है। म्हणून हे जग जर सुंदर करायचे असेल तर विज्ञानाला अध्यात्माची जोड दिली पाहिजे। तो इसीलिए अगर इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है, अच्छा बनाना है, तो साइंस के साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी हमको जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये होगा। विज्ञान व अध्यात्म यांचा मेळ घातला तर सर्व जगात शांति नांदेल। साइंस और स्पिरिचुअलिटी इसको कंबाइन करेंगे जब जाकर दुनिया में शांति होगी। दाही दिशान शांतीचे गीत दुमदुमेल, दसों दिशा में शांति का गीत फैलेगा, असा अर्थ कवीला अभिप्रेत आहे। ये मीनिंग कवी समजाना चाहते हैं। तिसरा, विज्ञान आणि अध्यात्म यांच्या समन्वयाने शांती नांदेल या वाक्यातून व्यक्त झालेल्या विचारांविषयी तुमचे मत लिहा। साइंस और स्पिरिचुअलिटी इनके कॉम्बिनेशन से ही दुनिया में शांति हो सकती है। इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आया वो लिखिए। उत्तर, विज्ञानामुळे भौतिक सुखाची प्राप्ती होते, सायन्स से हमको मटेरियल सुख मिल सकता है, तर अध्यात्म हे आत्मशुद्धी करण्याचे साधन आहे। तो स्पिरिचुअलिटी ये अपने अंदर के दिल को साफ करने का साधन है। अहंकारामुळे विज्ञानाचा गैरवापर होऊ शकतो, एरोगेन्स के वजह से विज्ञान का गलत इस्तेमाल हो सकता है, म्हणून अहंकार नष्ट करणारे अध्यात्म अंगीकारायला हवे। इसीलिए एरोगेंस को खत्म करने वाला ये जो स्पिरिचुअलिटी है इसको भी अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। विज्ञानाने तयार केलेले शस्त्र आंधळे असते, सायन्स से जो हमने हथियार बनाए हैं वो तो अंधे होते हैं, किसी पर भी चल सकते हैं, म्हणून त्याला वापरणारी दुर्बुद्धी विवेकी करण्यासाठी अध्यात्माची अत्यंत गरज आहे। इसीलिए उसको इस्तेमाल करने वाली जो दुर्बुद्धि यानी गलत इंटेलिजेंस है उसको विवेकी यानी उसको सही इंटेलिजेंस बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ व आळस हे माणसाचे 6 शत्रु आहेत। अब ये जो इंडियन फिलॉसफी है इसके अंदर इंसान के अंदर की क्या बुराइयां है उसको उन्होंने बताया है और स्पिरिचुअलिटी से उसको कैसे दूर करना है वो तरीका भी बताया है। तो क्या मेन 6 बुराई है इंसान के अंदर? पहला है काम यानी लस्ट, वासना, हवस। दूसरा है क्रोध यानी गुस्सा। तीसरा है मद यानी अहंकार, एरोगेंस। चौथा है मत्सर यानी जेलेसी, दूसरों से जलना। उसके बाद है लोभ यानी लालच और आखिर में आळस यानी आलसीपना, लेजीनेस। तो ये इंसान के 6 दुश्मन है। त्यामुळे माणूस हिंसक होऊन विज्ञानाचा दुरुपयोग करू शकतो। इसकी वजह से इंसान वायलेंट होकर सायन्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। त्यामुळे या 6 शत्रूंना काबूत ठेवणाऱ्या अध्यात्माची जोड विज्ञानाला आवश्यक आहे। तो इसीलिए इन 6 एनिमीज को काबू करने के लिए जो स्पिरिचुअलिटी है उसकी जोड़ उसका कॉम्बिनेशन साइंस के साथ होना बहुत जरूरी है। यांच्या समन्वयाने जगात शांतता नांदेल। इनके कॉम्बिनेशन से ही दुनिया में शांति आ सकती है। अब यहाँ लास्ट में ये भाषाभ्यास यानी ग्रामर का सेक्शन दिया है। विराम चिन्हे यानी पंक्चुएशन मार्क्स। खालील वाक्य वाचा व अभ्यासा। 3 सेंटेंस दिया है, उनको रीड करने कहा है। पहला, आवडले का तुला हे पुस्तक? दूसरा, जया म्हणाली, हो, जेवणानंतर मी सर्व गोष्टी वाचणार आहे। तिसरा, वडील म्हणाले, ज्ञानेश्वरी कुणी लिहिली तुला ठाऊक आहे का? अब इन सेंटेंसेस में कोई विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए हमको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ एक्सक्लेमेशन है, कोई फीलिंग्स है। तो अब क्वेश्चन है, वरील वाक्यांत योग्य विराम चिन्हे वापरा। विराम चिन्हे व त्यांची नावे खालील तख्त्यात लिहा। ऊपर के तीनों सेंटेंसेस में सही जगह पर विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स हमको लगाना है और कौन से पंक्चुएशन मार्क्स यूज हुए हैं उसको इस कॉलम में हमको भरना है। तो पहले सेंटेंस में क्या लिखेंगे हम? आवडले का तुला हे पुस्तक, तो यहाँ पर फीलिंग्स व्यक्त हुई है, तो लास्ट में हम लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको मराठी में कहते हैं उद्गार चिन्ह। और दूसरा है जया म्हणाली, तो जया को हम कोट कर रहे हैं, जया ने क्या कहा था, तो
तो जया म्हणाली के आगे कॉमा होगा, थोड़ा रुकेंगे, और उसके बाद उसने क्या कहा वो बताने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे। तो स्टार्ट में और एंड में डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा सेंटेंस के, और हो तो यहाँ फुल स्टॉप होगा। जेवणानंतर मी सर्व गोष्टी वाचणार आहे, तो यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया, सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप होगा। और तीसरा वडील म्हणाले, तो यहाँ भी हम वडील यानी पिताजी की बात को कोट कर रहे हैं, तो वडील म्हणाले यहाँ थोड़ा पॉज होगा, तो यहाँ कॉमा होगा, स्वल्प विराम उसको कहते हैं, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास यानी दुहेरी अवतरण चिन्ह हम लगाएंगे, और लास्ट में क्योंकि एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे। तो फिर अब कॉलम के अंदर हमको क्या क्या यूज किया उसको भरना है, तो वहां हम क्या लिखेंगे, क्या क्या यूज हुआ इन तीनों सेंटेंस में। तो पहला है एक्सक्लेमेशन मार्क, उसको कहते हैं उद्गार चिन्ह। दूसरा कॉमा यूज हुआ, उसको मराठी में स्वल्प विराम कहते हैं। तीसरा डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज हुए, उसको कहते हैं दुहेरी अवतरण चिन्ह। उसके बाद फुल स्टॉप यूज हुआ, उसको कहते हैं पूर्ण विराम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज हुआ था, उसको कहते हैं प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।